अच्छा, हम सबको अपनी उम्र का तो पता ही है ना? वही नंबर जो हम हर फॉर्म पर लिखते हैं, जिस पर सालगिरह की मुबारकबाद मिलती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये नंबर तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, आज हम इस हैरत अंगेज साइंस की दुनिया में गहराई तक जाएंगे, जो हमारी असली उम्र, यानी कि हमारा जिस्म अंदर से असल में कितना बूढ़ा है। तो चलें सीधा उसी सवाल पर आते हैं। शनाख्ती कार्ड पर लिखी उम्र तो एक हकीकत है, लेकिन क्या आपके खलियात यानी कि सेल्स भी उसी उम्र के हैं? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि साइंसदानों ने अब ये जान लिया है कि हम सब एक ही रफ्तार से बूढ़े नहीं होते। हो सकता है दो लोगों की तारीख़ पैदाइश बिल्कुल एक हो, लेकिन उनके जिस्म अंदर से बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सुना रहे हों। तो इस पूरे तस्वुर को ठीक से समझने के लिए हमें उम्र को दो अलग अलग जावियों से देखना पड़ेगा। ये दोनों पैमाने ना सिर्फ अलग हैं, बल्कि ये हमारी सेहत और हमारे मुस्तकबिल के बारे में भी बहुत मुख्तलिफ बातें बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें, दोनों तस्वुरात बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तरफ है तारीखी उम्र, यानी क्रोनोलॉजिकल एज। ये बहुत सादा सी बात है। आपकी सालगिरह के केक पर कितनी मोमबत्तियां हैं, बस ये वही नंबर है। लेकिन दूसरी तरफ जो हयातियाती उम्र, यानी बायोलॉजिकल एज है ना, असल कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। ये आपके जिस्म की अंदरूनी सेहत का पैमाना है। ये बताती है कि आपके सेल्स और टिश्यूज असल में किस हालत में हैं, और यही वो उम्र है जो वाकई में अहमियत रखती है। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है। येल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर मॉर्गन लेविन जैसे बड़े साइंसदान भी यही कह रहे हैं। उनका ये कहना बहुत गहरी बात है कि असल मसला सिर्फ वक्त गुजरने का नहीं है, बल्कि इस वक्त के दौरान हमारे जिस्म में जो बायोलॉजिकल तब्दीलियां आ रही हैं, असल खेल उनका है। मतलब अगर हम इन तब्दीलियों को समझ लें और इन पर काबू पा लें, तो हम बुढ़ापे की रफ्तार को भी बदल सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर साइंसदान इस हयातियाती उम्र को नापते कैसे हैं? इसका जवाब एक इनकलाबी दरियाफ्त में छुपा है, जिसे एपिजेनेटिक क्लॉक कहते हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि ये दिलचस्प चीज़ आखिर है क्या। अब देखें, इस नाम से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आसान लफ्ज़ों में, एपिजेनेटिक क्लॉक को आप अपने जिस्म की अंदरूनी उम्र बताने वाली एक इंतहाई जदीद घड़ी समझ लें। ये एक ख़ास किस्म का टेस्ट है जो आपके डीएनए को देखकर बताता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर आपका जिस्म असल में कितना बूढ़ा हो चुका है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? ये वाकई बहुत दिलचस्प है। ये घड़ी हमारे जीन्स को नहीं पढ़ती, बल्कि उन पर लगे हुए छोटे छोटे कीमियाई टैग्स को पढ़ती है। आप इन टैग्स को छोटे छोटे स्टिकी नोट्स की तरह समझ सकते हैं, जो हमारे जीन्स को ये बताते हैं कि कब ऑन होना है और कब ऑफ। और असल कमाल की बात यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, इन स्टिकी नोट्स का पैटर्न एक ख़ास तरतीब से बदलता जाता है। साइंसदान बस इसी पैटर्न को पढ़कर हैरत अंगीज़ दुरुस्ती से बता सकते हैं कि आपका जिस्म किस रफ्तार से बूढ़ा हो रहा है। ये समझ लें कि ये आपके जिस्म का अपना अंदरूनी रिकॉर्ड है। अब जब भी डीएनए और जीन्स की बात होती है, तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि बस सब कुछ तो पहले से तयशुदा है, कि हमारी उम्र बढ़ने की रफ्तार हमारी किस्मत में लिखी है और हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन साइंस यहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत ही उम्मीद भरा इंकिशाफ करती है। ज़रा इस नंबर को देखें, सिर्फ 10 से 30%। जी हाँ, तहकीक बताती है कि हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी होगी, उसका सिर्फ इतना सा हिस्सा हमारी जीनियात पर मुनहसर है। ये तो बहुत ही कम है। और ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। ये जो इतना बड़ा हिस्सा है, 70 से 90%, इसका ताल्लुक हमारी आदतों, हमारे माहौल और हमारे रोज़मर्रा के फैसलों से है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है। तो इस सारी बात का निचोड़ ये निकला कि बुढ़ापा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बस हम पर तारी हो जाती है। नहीं, ये एक ऐसा अमल है जिस पर हम खुद असर डाल सकते हैं, यानी कि ड्राइविंग सीट पर हम खुद बैठे हैं। ठीक है, तो अगर कंट्रोल हमारे हाथ में है, तो फिर हम इस एपिजेनेटिक क्लॉक को सुस्त करने के लिए अमली तौर पर कर क्या सकते हैं? चलें, अब इन खास आदतों और तर्ज ज़िंदगी पर बात करते हैं जो साइंसी तौर पर हयाती उम्र को कम करने में मददगार साबित हुई हैं। और देखें, इस लिस्ट में कोई भी चीज़ आपको हैरान नहीं करेगी। ये वही बुनियादी बातें हैं: सिगरेट नोशी से परहेज, शराब से दूरी, रोज़ाना वर्जिश, सब्जियों और फलों से भरी ग़िज़ा, पूरी और पुरसुकून नींद और ज़हनी दबाव पर काबू पाना। ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो औज़ार हैं जिनसे हम अपनी बायोलॉजिकल घड़ी की सुइयों को सुस्त कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है
کہ آج کی جدید ترین سائنس بھی انہی باتوں کی تصدیق کر رہی ہے جو ہمارے بزرگ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ اپنی سبزیاں کھاؤ اور وقت پر سو جاؤ، وہ دراصل ہمیں حیاتیاتی طور پر جوان رہنے کا راز ہی تو بتا رہے تھے۔ اور اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی کوششوں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، تو اپنی حیاتیاتی عمر کو ٹریک کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر سے کروائے گئے خون کے عام ٹیسٹ کچھ اشارے دے سکتے ہیں، لیکن اب تو ایسی کٹس بھی دستیاب ہیں جو گھر بیٹھے صرف تھوک کے نمونے سے آپ کی ایپی جینیٹک عمر بتا سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی اس موضوع کی مزید گہرائی میں جانا چاہتا ہے تو ڈاکٹر موگن لیوائن، جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، ان کی کتاب ٹرو ایج ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں ساری سائنس کو بہت تفصیل سے سمجھایا گیا ہے۔ تو یہ تو وہ باتیں ہو گئیں جو ہم آج جانتے ہیں اور آج کر سکتے ہیں، لیکن مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ لمبی عمر کی سائنس کا یہ شعبہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور آنے والے سالوں میں حیران کن تبدیلیاں لانے والا ہے۔ 2025 کے رجحانات کو دیکھیں تو کچھ چیزیں بہت صاف نظر آ رہی ہیں۔ سائنسدان اب کسی ایک جادوئی گولی کے بجائے مختلف دواؤں کے امتزاج پر کام کر رہے ہیں جو مل کر زیادہ بہتر نتائج دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی پیش رفت وہ ہو رہی ہے مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے، جو ہر شخص کے لیے اس کی اپنی بائیولوجی کے مطابق ذاتی صحت کے منصوبے بنانے میں مدد دے گی۔ یہ آخری جملہ اس شعبے کی پوری روح کو بیان کرتا ہے۔ ہم بڑھاپے کو ایک ایسی ناگزیر حقیقت کے طور پر دیکھنے کے بجائے جس کے سامنے ہم بے بس ہیں، اب اسے ایک ایسے حیاتیاتی عمل کے طور پر دیکھ رہے ہیں جسے سمجھا جا سکتا ہے، منظم کیا جا سکتا ہے اور یہاں تک کہ بدلا بھی جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اور طاقتور سوچ ہے۔ اور آخر میں آپ کے لیے یہ ایک بڑا سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بات صرف لمبی زندگی کی نہیں، بلکہ ایک صحت مند لمبی زندگی کی ہے۔ اگر ہمیں کئی دہائیاں مزید صحت مند اور فعال زندگی گزارنے کو مل جائیں تو اس سے ہماری دنیا کیسے بدلے گی؟ ہمارے کام کرنے کا طریقہ، ہمارے خاندان، ہمارا معاشرہ اور یہاں تک کہ انسان ہونے کا مطلب بھی شاید بدل جائے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔